जीवन। मैं लक्ष्मण कुमार आप सबको मेरे सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, जीवन का जो नसीब है और जीवन को जो ताकत है वो खुद के अंदर होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा जो जीवन में काफी अद्भुत और काफी सरल और काफी मजबूत बनना था। हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर और बेहतरीन बनाना चाहता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये ऐसा बन चुका है कि सब कुछ मनी है और सब कुछ पैसे। मैं आपको बता दूं कि जितना आपकी वैल्यू नहीं है उससे कहीं ज्यादा आपकी पैसे का वैल्यू। मैं सोच रहा था कि आखिर मनुष्य पैसे के पीछे क्यों भागता है? क्यों? क्योंकि वो उससे एक लगाव है। जो काम कहते हैं कि आपकी बातें वही अच्छी तरह से सुनता है, जो सुनता है बात। देखो, आपकी बात लोग इसलिए नहीं सुनता है कि आपके पास क्या है, इसलिए सुनता है कि आपके पास पैसा ही। आपकी झूठी भी बातें लोगों को प्रभावित करता है। तो जीवन में पैसा सबसे बड़ी महत्व है और पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से आज पैसे ही भगवान। मैंने विचार किया कि हर व्यक्ति के अंदर होते कुछ कामयाबी होते हैं, कुछ खासियाबी होती है। और जिस तरह सूरज उगता भी है तो सूरज डूबता भी है। तो ये दोनों चीज प्रोसेस आपको समझता है। और कब क्या कैसे क्या हो जाएगा ये किसी के हाथ में नहीं है। वक्त ने हमको कहा, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? वक्त ने जवाब दिया, नहीं, हम आपके साथ कतई नहीं चल। आप चाहे सोए हुए हो, चाहे जागे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो या कुछ भी कर रहे हो, मूवी देख रहा हो, हम आपके हिसाब से नहीं बल्कि आपको हमारे हिसाब से चलना है। और आप सभी व्यक्ति को कहूं या मैं अपने आप को भी कहूं तो ये जो जीवन है काफी सुलभ है, काफी अद्भुत है। आपको क्या लगता है कि ये मैं जो चाहूंगा लोग वो चाहेंगे? नहीं। आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन के लिए टीचिंग है। आपके जीवन में क्या है ये लोग मतलब नहीं। लोग को क्या चाहिए वो आपके लिए मतलब है। कहता है कि पब्लिक ऑफ यू रीडिंग बॉय ऑफ ही गर्ल्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ अगेन टू राइट। हर एक पीछे के हर एक दायरे में कुछ ऐसी अनोखी बात होती है जिसको आप समझना पड़ता है। तो क्या व्यक्ति, क्या मनुष्य, हमने एक आज मैं अपने आप से एक आज हमने एक लड़की से गप की मकर संक्रांति के बारे में। और थोड़े समय ऐसा लगता था कि दुनिया की स्वतंत्रतम चीज मैं उस कड़ी से बोल रहा हूँ जिसका हमको चाह हो गया, प्यार हो गया। शायद प्रकृति इसी को प्यार कहता हो। रियलिटी है। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स या बॉयज के लिए गर्ल्स आकर्षित है और गर्ल्स के लिए बॉय आकर्षित है? जब दोनों के आपस में बातचीत करता है तो लगता है कि मन की जितने भी दुख और दरिद्र है सब पार हो गया है ना। और देखो, मेरे अंदर भी कुछ कामियां हैं और कुछ खासियां भी है। क्या जरूरत है कि हर व्यक्ति इसलिए डरता है कि शुरुआती दौर उसकी सबसे ज्यादा भयानक चीज होती है। क्योंकि शुरुआती दौर पे बहुत अच्छी तरीका से वो कोई भी चीज को फॉलो कर सकता है। जब उसके थोड़े समय बाद उसको डायरेक्टली कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं। मैं पर्सनली खुद से भी मैंने भी कई सारे ऐसे गोल्ड प्राप्त किया था जो कि कहा कि मैं ये कर सकता था। एक कहानी से आपको बता दें, एक कौवा था। हाँ, कौवा रो रहा था। कौवे को तकलीफ थी। कौवे को क्या तकलीफ थी क्या आप जानते हैं?
नहीं जानते होंगे। कौवे काला था, तो कौवा एक पेड़ के नीचे रो रहा था, और कौवे के आंसू उसी वृक्ष के नीचे एक साधु महात्मा बैठा था। तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ हूँ, उसी का कुछ अंश हम देखे हैं। तो कौवा रो रहा था, तो उसके आंसू जब टपके उसके किसके साधु के चरणों में, साधु ने कहा, उसे कौवे से कहा, तुम रोता क्यों है? तो कौवे ने कहा कि रो ने तो क्या कहूं, क्या ये जिंदगी दिया है, काव काव करते हैं, कोई मुझे पालते हैं, मेरा रंग कहा, इसलिए रो रहा। तो साधु ने कहा कि जीवन को फिर से रिमाइंड तुमको दिया जाए, तो बताओ कि जीवन में कि फिर से तुमको जीवन दोबारा मौका मिला जाए कि जीवन में कुछ बनना है, तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवे ने झट से कहा कि मुझे हंस बनना पसंद करूंगा। क्या बनना? हंस बनना। तो साधु ने कहा, जा तुमको हंस हम बना दिया, सबसे पहले तुम हंस से अपने हंस भैया से या हंस जी से एक बार पूछ क्या वो अपने जीवन में खुश है या नहीं? वो कौवा भागता हुआ पंख उड़ाता हुआ हंस भैया के पास गया और कहा, हंस भैया, हा तुम्हारा रंग कैसा है, वाह 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 वाह, तुम्हारे मुंह कितनी कोयत है, वाह वाह वाह, तुम जब नदी में चलते हो तो क्या आनंद आता है। तो हंस ने बोला, कौन बोला रे? और लोग तुम्हें चारा भी खिलाते हैं, तो बहुत सारे बात उन्होंने कौवा ने बोला। तो हंस ने कहा, कौन बोला रे? क्या वो ये जिंदगी है सारा? रंग हो क्या? लोग हमें खाते हैं, पका कर चबाते भी है। मैं कौवे ने कहा, क्यों अपना? हंस ने कहा, ये जिंदगी नहीं है। कौवे ने कहा, क्यों अपने जीवन में खुश नहीं है? कहा कि नहीं। तो कौवा दौड़ता पंख को फैलाता हुआ फिर उस महात्मा से गया। तो महात्मा फिर से ने कहा कि फिर से एक बार रिमांड की मौका दिया जाए, तो फिर अपने क्या बनोगे? उसने कहा कि हम तोता बनना चाहेंगे। क्या? तोता। कहा ठीक है, जा हम तुमको तोता बना दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सा शर्त? कि शर्त यही है, एक बार तोता जी से एक बार मिल कर। कहा ठीक है। तो भागता हुआ मिट्ठू में गया। तो काफी संघर्ष के बाद तोता मियाँ मिला, और तोता ने कहा, मिट्ठू मियाँ, हा तुम्हारी चोंच कितनी गुवाराती है, वाह 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 वाह, कितनी अच्छी में तुम रहते हैं, लोग तुम्हें पालते हैं, तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। कौन कहा? कौवे ने। तो उन्होंने कहा, फिर कौवे ने कहा, कौन बोला रे? कौन बोला तुमको कि तुम? तो कौवे का, तुमने 4 चक्कर इस वृक्ष के लगाया, तुमको दिखता नहीं था कि हम किधर थे? सारा कोई ये रंग है, सारा कोई ये रंग है, मैं वृक्ष में मिल जाता हूँ। कौवे ने कहा कि तुम अपने जीवन में खुश नहीं है? तो कौवे ने कहा, तोते ने कहा, नहीं, हम अपने जीवन में कैसे खुश हो सकते? तो फिर उड़ता हुआ उसी साधु महात्मा से फिर से गया और गया। तो साधु ने कहा कि फिर से एक बार मौका मिला जाए तो अपने जीवन में क्या बनोगे? तो उसने कहा कि मैं पीकॉक बनना चाहूंगा, यानी मोर बनना चाहूंगा। उसने कहा, जी तुमको बना दिया, जा एक बार मोर से मिल के आ। कौवा भागता हुआ मोर के यहाँ पे।
कि मोर भैया, आ हा हा, तुम्हारा पंख कितनी सुरीली है, वाह वाह वाह। तुम जब वर्षा में ये नाचते हैं तो चारों ओर लोग की तैनात हो जाता है। तुम अपने जीवन में काफी खुश हो गए। उसने कहा चुप, मुंह बंद कर, ये आवाज ध्यान से सुन। टीक 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 टीक, तब तब ये सुन रहा है। ये एक शिकारी की आवाज। मेरे माँ को मार डाला, मेरे माँ को मार डाला, मेरे भैया को भी खत्म कर डाला। सारा ये कोई जिंदगी है? जिंदगी है? कवि से पूछा, तुमने मटर बिरयानी सुना है? कहा हाँ। तुमने मुर्गी बिरयानी सुना है? कहा हाँ। तुमने कबूतर बिरयानी सुना है? कहा हाँ। क्या तुमने कौवा बिरयानी सुना है? नहीं। सारा तुम अपने जीवन में खुश है, हम नहीं। इसे मेरे यारों, जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि ये जीवन जो आपके लिए बना है शायद ये किसी और के लिए नहीं बनाया होगा। तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जीवन में बहुत अच्छी सेहत कराऊं, कि बहुत अच्छी नाम फेम कमाऊं। स्वाभाविक बात है। तो मेरे अंदर की ये जो ताकत है वो आपकी नाम फेम नहीं करता है। आपको क्या लगता है दुनिया आपको नाम के पीछे भागता है? अगर आप अपने ये नाम पीछे भागते हैं तो आप अपने आप को पहले पूछो, क्या सच में हम नाम के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि नाम आपके जीवन में आपकी नाम को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने आप को बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है। मैं कहीं विचार कर रहा था कि एक लड़की जब हम मिले तो मेरे जो तन मन काफी आनंदित हो गया। लग रहा था कि पूरा देश का ब्रह्मांड की जो मेन चाबी है इसी नगरी में। स्वाभाविक बात है कि एक लड़की और लड़का की ओर से आकर्षित होना ही है, पर ये जरूरी नहीं कि ये प्यार ही है, नहीं। और ये एक प्रकार से ये ताकत भी है। मैंने पर्सनली देखा, यू आर यू गर्ल्स ऑफ यू रिबॉर्न टू यू सक्सेस। साथियों, ये देश की शिक्षा आज आज जो है, आज हर चीज जो व्यवस्था है हर एक के जीवन में, आज इंटरनेट की ताकत है, आज बिहार की वो युवा ताकत है, हर चीज ताकत है। पर आज भी बहुत सारी समस्याएं हमारे भारत में है। आज हम तरक्की की वो सीमा पर पहुंच गए हैं जहां की हर व्यक्ति अपने आप को बनाना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। पर बनाना और जल्दी तुरंत आगे बढ़ना ये सबसे बड़ी। और मैं पर्सनली अपने लाइफ में समझता था कि जीवन में जल्दी पाने से ही सब कुछ होता है। तुरंत चाहे घर बनाना है तुरंत, मतलब ये जो विचार, ये छोटी जो सोच था मेरी कि हर चीज तुरंत होता है, पर किसी एक पौधे को भी विशाल वृक्ष बनने के लिए कई वर्ष लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं। क्योंकि पौधे, और एक और भी हम थिंकिंग हमने किए थे जो कि हमने एक मूवी से देखा था, उसका भी एक स्पीच बोल रहा था, कहा था कि हर व्यक्ति अपने जीवन की दौड़ अलग तरीके से करता है, मेरा कुछ अलग है। देखो, जीवन में मैंने सक्सेस की थ्योरी हमने तब समझा जब हमने एक कहानी से आपको बता दी। मेरे पिताजी अक्सर कहता था कि एक बीज, बांस का बीज लगाओ। मैंने लगाया और उस बांस में एक दिन दिया, लगाया तो उसमें अभी तक कोई कोहरा नहीं आया था, कोई फल नहीं आया। दूसरे दिन गया, फिर भी नहीं लगा, फिर भी नहीं कुछ आया। तीसरे दिन गया, कुछ नहीं आया। 3 साल के बाद जब मैं उस बांस के वृक्ष के यहाँ गया
उस जगह भी कुछ नहीं था। जब 10 साल के बाद वहां पहुंचा, एक छोटा सा कोहरा निकला था। जब हम 20 साल के पास वहां पहुंचा, तो उससे थोड़ा सा इतना सा बड़ा था। जब 30 साल के बाद गया तो इतना बढ़ चुका था, उसकी एरिया इतना फैल चुका था जिसका कोई हद नहीं। और उसी बांस का आज कीमत कितना। तो बांस का वृक्ष या जिंदगी में कोई भी वृक्ष हमको ये सिखाता है कि आपको ऊपर 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 आगे बढ़ने के लिए आपकी जड़ें मजबूत हो। उन्होंने 3 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत किया। 3 साल तक जितना उसको ऊपर जाना था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने नीचे गया। तो यही थोड़ीकर है कि सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करो। कई सारे व्यक्ति, या मेरा भी थॉट था कि मुझको लग रहा था कि जब मेरे पास सब कुछ होंगे तब कुछ करेंगे। तब तो आपके पास कुछ नहीं है कुछ करने के लिए। और जब आपके पास कुछ नहीं है तभी आपके पास है कुछ करने का। आप भगवान से ही शुक्र याद करो कि आपको कुछ, ये दुनिया की जो शुरुआत होती है सुबह का, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जीवन में कुछ नया करने का जुनून होता है, कुछ नई बातें, कुछ नई दौड़। और शायद ये कर पुनः हमको मिल ना पाए, क्योंकि जो बीता हुआ कर वो शायद फिर कभी नहीं आता। शायद वो दौर शायद कभी ना मिले। क्यों मिले? क्योंकि हर एक व्यक्ति के एक ही अपॉर्चुनिटी होता है, एक ही वक्त होता है। तो मेरे लिए क्या वक्त है? मैं आप सबको पढ़ाता हूँ स्मार्ट ब्रेन क्लास। कुछ ऐसी टिप्स भी हमसे हमारी जो वाणी एक गलत सी है। हम ज्यादातर मेरी आवाज को सराहना सही तरीका से निकालते हैं। तो मेरे अंदर ये कमियां है और मुझको शुद्ध हिंदी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं उनके पीछे हम कदम में कदम मिला रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया क्यों कर रहा हूँ। हाई हुआ है सोशल मीडिया इसलिए कि मुझको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्किल भी दे रहा था। फिर हमने सोशल मीडिया क्यों पकड़ा? क्या कारण? तो मेरे जीवन में कारण एक ही है, हम किशनपुर रतवाड़ा में चल रहे, जहाँ एक था, मेरा नाम था, मेरे पिताजी का नाम गौतम मिस्त्री। ये कहानी नहीं है, मेरे दिल की वाणी है। गौतम मिस्त्री, और जब वह बसा था उसका एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि हमने आपको नहीं बताया, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे पिताजी की भी कहानी काफी सरल नहीं है, काफी कठिनाईमय है। मेरे पिताजी 5 भाई थे। पहला का नाम वशिष्ठ, दूसरा गौतम जो मेरे पिताजी थे, और तीसरा त्रिलोकी, व्यास, सुदाम। ये 5 भाई थे। और 5 भाई में कोई अनशिक्षित था, उस जगह में कोई शिक्षित नहीं। और उस समय शिक्षा व्यवस्था में पिताजी के बारे में कहा कि मैं जब आपकी उम्र में था तो मेरे अंदर एक बुखार आया था 1 महीना के कारण, कि उस द्वारा हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। मतलब उन्होंने ये कहा था। पर मेरे पिताजी कभी रुकते नहीं थे, मेहनत से कभी डरते नहीं थे। आज भी मेरे पिताजी काफी हद तक कठिनाई से मेहनत करता है, आज भी वो रुकते। तो पिताजी हमको ये सिखाता है कि जीवन में चाहे आखिरी सांस तक भी क्यों ना हो, मेहनत आपकी सबसे बड़ी सफलता है। पर पिताजी हमको ये नहीं सिखाया कि जीवन में सब कुछ मेहनत ही नहीं, कुछ ऐसी चीज है जो मेरे पिताजी ने सिखाया कि मेहनत तो हर व्यक्ति करना है, पर नियमितता के साथ, कभी बैठना नहीं।
शायद आप उस काम को, चाहे आपको फल ना मिले या मिले, लेकिन मेहनत सबसे बड़ी चीज है। तो पिताजी की संघर्ष हुआ था। मेरी मम्मी का शादी करीबन 8-9 साल की उम्र से, मेरी मम्मी का जो शादी, और बड़े पापा जो था, एक प्रकार से मौसा भी रखता है, तो दोनों का शादी एक ही घर में हुआ था। और एक बड़े जो था, एक तरफ से मौसी भी रखता है और एक तरफ से बड़की बाई। तो मेरी माता जी का नाम रुखिया देवी था। बचपन में शादी हुई उस समय तो उतना व्यवस्था नहीं था। मेरे पिता का, दादाजी के नाम स्वर्गीय नारायण। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने पाया अपने आप को किशनपुर रतवाड़ा में, और साथ ही कुछ समझने का जो प्रयास आया था वो आया था यहाँ सोनामुखी से। मैं चलते हैं पिताजी का कुछ। पिताजी उस समय था कि एरिया उतना नहीं था। उस समय हर चीज की कमी थी, स्किल की कमी थी, हर चीज की, मानो सब चीज कमी थी। तो मेरे पिताजी एक लोहार है, यानी लोहे को तपाकर उसकी एक अच्छी डिजाइन बनाती मेरे पिताजी। कचिया खोती बैठी एक तरीका से बनाती है। मेरे पिताजी जब वहां गए, तो पिताजी को जब शादी किए तो एक ऐसे एज में हुआ। उस समय क्या होता था, बचपन में शादी करके 18 साल के बाद क्या होता था, गौना करता था। लेकिन आज की रूल चेंजिंग हो चुका है। आज हर चीज बदलाव है। आज अपने मन से ही सब कुछ करता है। तो उस समय क्या था, मेरे पिताजी काफी संघर्षशील था। मैं 8 भाई खुद हूँ, 8 भाई 3 भाई, और सबसे हम आते हैं 7वें नंबर। भाई के नीचे स्तर 7 में एक छोटा मेरे भाई है जिसका नाम है सितारा। तो मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आता था कि क्या है जीवन, क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हर चीज को समझना कंपल्सरी है। देखो, हर व्यक्ति अपने जीवन की दायरा, अपने जीवन की जो मेन जो कंडीशन है, खुद के अंदर आता है, खुद की समझता है कि क्या है जरूरत। तो पिताजी का एक ही ख्वाहिश है, अगर किस ढेरा को ऐसे फेंकते हैं, इस तरीका से फेंकते हैं, तो फेंकने के क्रम में ढेरा जाता है और उसी जगह कहीं दूर जाकर उस जगह बैठ जाता है, उस जगह लग जाता है, उस जगह होता है। तो पिताजी को जब फर्क किया, उसको सब कुछ त्यागा, तो उसका एक ही था कि ढेरा को, मतलब कोई भी ढेरा को ऐसे फेंकते हैं या कोई भी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो उस जगह रुक जाता है और उसी जगह अपना, कहते हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन क्या असली सच्चाई में कोई आपको ईट से मारता है तो उसको उसमें पत्थर फेंकना चाहिए। पर मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। मेरे पिताजी ने उसी ईट से मदद से अपने आप को खड़ा कर दिया। किशनपुर रतवाड़ा में उन्होंने तो कई स्तर में मेरे पिताजी जगह जगह कमाए, अपने परिवार को देख रेख किया और अपने परिवार में से एक बंदे को तैयार किया पढ़ाने के लिए और अच्छी शिक्षा दिया, जिसका नाम था विनय कुमार। मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, मेरे भाई सब मेरे घर में ही थे। मेरी सफलता का श्रेय यही से स्टार्ट होता है। किशनपुर रतवाड़ा में क्या था, वहां था एक शर्मा का टोल और उस जगह में मैं ही एक अकेला मेरे पिताजी था जिसका नाम था मिस्त्री। और सबको कोई भी आता था दारू पी के हमारे कभी केवाड़ तोड़ देता था, कभी ये लूट देता, मतलब तरह तरह की क्या करता था, हमको वहां से भगाने की कोशिश करता था। और पहले पिताजी जब वहां बसा तो एक सुनसान डगर था, उसी जगह राख सब कुछ जलाता था। तो काफी काफी संघर्षित था, वहां कोई लोग भी नहीं रहता था। उस समय में पिताजी वहां रहते थे
लेकिन आज वही पर वही दुख आज मार्केटिंग बन चुका है। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा, उस जीवन का कीमत शायद कोई भी चुका नहीं सकता। किशनपुर रतबड़ा में एक कीमती नहीं, एक ऐसा चीज है कि मात्र एक को धो जमीन मिल जाए तो वहां की मार्केटिंग सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, मैंने देखा। और आज उसी का कीमत है 5 की 10 करोड़, अगर देगा तो वो देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका कीमत, उसका सेविंग इतना हाई क्वालिटी में जिसका कोई सोच नहीं, मैंने देखा। तो क्या करें? मेरे पिताजी को अगर ना किया होता तो शायद वो जमीन वो हासिल नहीं कर पाते। तो जीवन में छोटी जो घटनाएं होती है वो आपको आज लगता है कि दुनिया में आपको सब कुछ छीन लिया होगा है, आपकी हर चीज छीन लिया होगा है, पर जीवन में आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रकृति आपको कुछ नहीं छीनता। आपको उस वक्त लगता है कि आपको बहुत कुछ छीना होगा, पर ये जरूरी नहीं। अगर आज मेरे पिताजी को अलग नहीं किया होता, क्योंकि वो जितना कमाते थे अपने परिवार को दे देते थे, पर आज उसने अलग किया तो उन्होंने अपने लिए एक अनमोल रतन को कष्ट का कर उसने खरीद लिया, चाहे उसमें बहुत सारे पैसा क्यों न लगा हो, और उन्होंने अपने बेटे के एक अनमोल रतन उपहार में दे दी। शायद इतना कोई अपने बच्चों के लिए कर, और साथ ही अपने बच्चों को पढ़ाया भी, लिखाया भी। शायद मेरे पिताजी जितना भी कमा कर देते थे अपने पत्नी को, लेकिन पत्नी ने जिस प्रकार से हैंडल किया, जिस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शायद कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को ऐसी प्रकार से पाल पोसा और ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर सके। और उसमें भी एक ऐसी बंदा को तैयार करा कि जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई सके। वो तैयारी किया हमारे भारतीय कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ी योगदान हमारे विनय सर का, विनय भैया। मैं यहाँ तक तरक्की की, मेरे जीवन में कोई तरक्की नहीं, इस सब का देन वही है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका भाग्य विधाता सब वो। और उससे भी ज्यादा मुझको और ज्यादा कष्ट को झेलने वाला या कष्ट को समझने वाला, बनाने वाला विनय सर जी का पत्नी समनम जी, मेरी प्रिय भाभी जी। आपको लगता होगा मैं क्या बोल रहा, मैं तो माता पिता ने मुझको पढ़ाया लिखा, पर जो व्यक्ति हमको कष्ट दिया, जो व्यक्ति मेरी बातों को में बात जवाब दिया, उसी का नाम। ऐसे तो मेरे भाई में बहुत सारे भौजी है, मैं उसका नाम क्यों? क्या उसने हमको खाना खिलाया? हमने कहा हाँ। खिला खिलाया? हाँ। पर उन्होंने एक मुझको ऐसी शक्ति दी है जिसका हमको कोई कल्पना भी नहीं कर सकती है। वो था संघर्ष का शक्ति, वो था धैर्य का शक्ति, वो था आगे बढ़ने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैल जाएगा, मैं इतना ज्यादा चमकेगा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, और मुझको इसके बारे में सोचने का मौका क्यों ना मिले। क्योंकि मुझको अगर हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए अपने जीवन को खपाते तो शायद मैं कभी इसमें पड़ता ही नहीं। लेकिन हम इसलिए खपा रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, चाहे वो धन का हो चाहे कुछ। मैं चाहते तो हम बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक खोल लेते और हर चीज को खोल लेते, लेकिन चाहने से कोई चीज नहीं होता है। उसने हमको सिखाया आप सिर्फ चाह कर कोई चीज नहीं कर, क्योंकि आपके माइंड में हर तरफ कहीं ना कहीं ऐसे थॉट होते हैं जो आप समझ सकते हैं, जो आप बुझ सकते हैं। आज की जो जनरेशन है, तरक्की बहुत है, तो दूसरी तरफ शराब नफा भी इतनी ज्यादा बढ़ चुका है जिसका कोई हद नहीं। पर मैं अभी ये क्यों सोचूं? मेरे सोचने से क्या दुनिया बदल सकती? कभी नहीं।
मैं जो सोचूंगा वो उससे नहीं दुनिया बदलती है, क्योंकि थिंकिंग से सब वही सोच रहे हैं। देखो लोहा लोहे को काटता है छैनी, और देखो लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काट सकता है। उसी तरीका से आज की जो जनरेशन के लिए ये आपको कहते हैं क्राइम क्राइम को ही काटता है, साधु महात्मा कभी नहीं काट सकता है। तो क्या करे अपने लाइफ में। देखो मैं क्लास 12 का विद्यार्थी हूँ, अभी मेरी सबसे बड़ी मेन चीज है 12 को जॉब करना, उसको अपने दिमाग को किसी तरीका से बिहार बोर्ड ही बोलेगा। अरे तो यही है मेरे जीवन की सच्चाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के मन के बात में मैंने जो भी कहा, तो कोई भी शब्द उत्पन्न रख सकता है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।